काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी के गृह जिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम पूरे स्वागत के साथ उनका आमंत्रण लेंगे। कहते हैं कि बीजेपी में अध्यक्ष कोई भी बने, झालावाड़ से उसका रिश्ता सिर्फ नाम का ही रहता है। वसुंधरा राजे और झालावाड़ एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। राजे यहाँ से 5 बार की सांसद और 5 बार की विधायक हैं और उनकी लोकप्रियता आज भी झालावाड़ के लोगों पर सिर चढ़कर बोलती है। संकेतों में ही सही, लेकिन झालावाड़ के बीजेपी नेता इसका संकेत भी दे रहे हैं। झालावाड़ जिले का संगठन निश्चित रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, प्रदेश और केंद्र के निर्देश में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है और राजस्थान में हमने इतिहास बनाया है। चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, निश्चित रूप से एक लगन के साथ, एक निष्ठा के साथ, एक अनुशासन के साथ यहाँ पर जिले भर के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ संगठन का काम करता है। संगठन की झालावाड़ से दूरी को बीजेपी आलाकमान पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं मानता। इसलिए हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में आलाकमान की ओर से साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि नेता आपसी मनमुटाव खत्म करे और वरिष्ठ नेता प्रदेश का दौरा करें। पुनिया इसी सिलसिले में झालावाड़ पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जिला संगठन का दावा है कि यहां पार्टी काफी मजबूत है और कई बार इसे साबित करके भी दिखाया है। और हमने इस 33 जिलों के राजस्थान में हमने चुनाव में भी इतिहास बनाया। 4 सीटें, एकमात्र जिला था राजस्थान में झालावाड़ जिला, जहां हमने 4 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी की और 30 नंबर पर हमने इतिहास दर्ज करा सांसद महोदय की जीत का, जो 30 नंबर की जीत हमारे को मिली। अब इसके लिए कोई भी तर्क दे, लेकिन इतना तो तय है कि पुनिया के झालावाड़ कार्यक्रम बनने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगना बीजेपी की अंदरूनी सियासत का नजारा है। अगर देर से ही सही, पुनिया का झालावाड़ आना पार्टी के लिए शुभ संकेत है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि झालावाड़ में वसुंधरा ही सब कुछ है। तो क्या जमीनी तौर पर भी पुनिया के दौरे में सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा? बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान। दृष्टिहीन यात्रियों के सुगम सफर की व्यवस्था। रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ब्रेल लिपि में नक्शा। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बना नई मिसाल। दिव्यांग और दृष्टिहीन के लिए सुगम बनाने के प्रयास में जयपुर रेलवे स्टेशन ने वो काम किया जिसकी वाहवाही सब तरफ हो रही है। जयपुर स्टेशन ब्रेल लिपि से चिन्हित बोर्ड, सीढ़ियां दृष्टिहीन के लिए बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कक्ष के आगे लिखे ये नाम और सीढ़ियों पर जाने वाली रेलिंग पर उभरे हुए ये अक्षर खास तौर पर ऐसे यात्रियों के लिए लगाए गए हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ये कोशिश वाकई दिव्यांगों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। कि जयपुर स्टेशन और कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी हमने इस तरह के ब्रेल साइनेजेस लगाए हैं, सो दैट जो दिव्यांग जन हैं उनको आसानी रहे स्टेशनों पे, अगर कहाँ पे कोई लोकेशन उनको आइडेंटिफाई करना है या क्या सुविधा उपलब्ध है, इस तरह की सुविधा के लिए हमने स्टेशनों पे, और उसके अलावा जो कोचेज हैं, जो नए कोचेज बन के आ रहे हैं, उनमें भी ये सुविधा प्रदान की गई है। ब्रेल लिपि या साइन लैंग्वेज का पूरा नक्शा रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ही लगा दिया गया है। अगर कोई ऐसा रेल यात्री आता है जो देख नहीं सकता, ब्रेल लिपि जानता है, तो रेलवे कर्मचारी उसे इस बोर्ड के पास लेकर आएंगे, जिसके बाद दृष्टिहीन यात्री को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जब वो एंटर करेंगे तो उनके लोकेशन और जो सीट नंबर्स की जो है, उन सब पर भी जो है ब्रेल लिपि लगाई गई है, ताकि जो है इनको सुगम्य भारत अभियान के तहत इन दिव्यांगजनों को आसानी और सहूलियत मिल सके और ये इनकी यात्रा सुगम हो सके। इस नक्शे में रेलवे स्टेशन की सभी लोकेशन अंकित की गई है। कुल मिलाकर पूरे रेलवे स्टेशन का नक्शा उस रेल यात्री की उंगलियों पर होगा जो देख नहीं सकता। अब जरूरत है देश के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर इस नवाचार के शुरुआत की, ताकि जो यात्री देख नहीं सकते हैं उनका सफर आसान हो सके। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर रेलवे स्टेशन चारों मंडल में सबसे बड़ा जंक्शन, 7 प्लेटफॉर्म, यानी कि लाखों यात्रियों का फुटफॉल रोज। ऐसे में
हजारों यात्रियों की तादाद ऐसी भी होती है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, देख नहीं पाते, ढंग से चल नहीं पाते या बोल नहीं पाते। ऐसे यात्री जो ब्रेल लिपि जानते हैं, जिनको साइन लैंग्वेज आती है, उनके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर इस साइन बोर्ड की शुरुआत की है। यानी कि रेलवे उनकी मदद करेगा। जब ऐसे यात्री जयपुर जंक्शन पर पहुंचेंगे तो उन्हें इस बोर्ड के ऊपर लाया जाएगा। फिर जो साइन लैंग्वेज उन्होंने सीखी है वो अपने हाथ से उसे पढ़कर, ये जो बिंदु उभरे हुए हैं यहाँ पर, इनके ज़रिए वो समझ पाएगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 कहाँ पर है, स्टेयर्स कहाँ पर है, एस्केलेटर कहाँ पर है, और ये जो है बाकी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेल ट्रैक और प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ पर है, चाइल्ड हेल्प डेस्क कहाँ पर है। यानी कि सभी कक्ष के आगे या सभी बोर्ड के ऊपर ये साइन लैंग्वेज यहाँ पर लगा दी गई है, ताकि वो यात्री जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते, खुद अपने आप पढ़कर जो है वो अपनी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं या टॉयलेट जाना चाहते हैं या रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं, उनके लिए ये शुरुआत यहाँ पर की गई है। कैमरामैन यासिन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। जिम्मेदारी का केंद्र बनाम राज्य का खेल। 13 जिलों के भविष्य पर सियासी घमासान, प्यास पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड। ईआरसीपी सियासी चैप्टर 2। सवाल प्रदेश के 13 जिलों का है। सवाल इन जिलों के लाखों लोगों की प्यास का है। सवाल ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने का है, और जवाब ना केंद्र के पास है और ना ही राज्य के पास। कुछ है तो बस सियासत। कांग्रेस के निशाने पर हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बार तो शेखावत पर ब्रांडेड वाला सवाल ही दाग दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक 13 जिलों की पेयजल समस्या के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया था, और आज उन्हीं 13 जिलों के और पूरे प्रदेश के लोगों के जहां पानी नहीं मिल रहा है, उनके गांवों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 सितारा होटल में हिमालय ब्रांड का अपना जल की बोतलें महंगे वाली पी करके और राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए मैं मंत्री बन गया और मेरे सांसदों को बुला करके मैं 5 स्टार होटल में इनको अच्छा लंच कराऊंगा, अच्छा डिनर कराऊंगा, अच्छा इनको बहुत ही ब्रांडेड पानी पिलाऊंगा, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं दूंगा। विशेष पैकेज का दर्जा भी, विशेष राज्य का दर्जा पानी के मामले में भी नहीं दूंगा, और ईआरसीपी को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करूंगा। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। दरअसल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ईआरसीपी को लेकर प्रदेश में रार मची है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक पर निशाना साध चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच भी जुबानी जंग खूब चली है। लेकिन इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के तेवर पहले से नरम दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर से गेंद राज्य के पाले में डाल दिया है। शेखावत ने कहा कि प्रदेश का कोई भी मंत्री ईआरसीपी को लेकर मुझसे नहीं मिला। ईआरसीपी का समाधान राजनीति से नहीं, मिलकर निकालना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, और मैंने आज मंत्री जी से भी इस बात का आग्रह किया है कि हम इसमें राजनीति को अगर नहीं छोड़ेंगे तब तक, और समस्या के समाधान की दिशा में नहीं जाएंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं राजस्थान सरकार को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर ये इसका 2 लाख हेक्टेयर का जो है ये सिंचाई का जो इन्होंने प्रपोजल दिया, इसको विड्रॉ करके इसको 75% पे बनाएंगे, तो भी हम भारत सरकार में इसको नियमों में जो है इसको एडजस्ट करके इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकते हैं। उस दिशा में हम विचार करेंगे, सहजता से विचार करेंगे, तत्परता से विचार करेंगे, शीघ्रता से विचार करेंगे। आज तक ईआरसीपी को लेकर के आज तक भारत सरकार के मेरे कार्यालय में आज तक राजस्थान के किसी मंत्री ने आकर के बात नहीं की। जहां तक मध्य प्रदेश का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी राजस्थान सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है।
और भारत सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप 50% डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन नहीं देंगे। यदि देंगे तो हम भी 50% पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो राजस्थान को आज जितना पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ईआरसीपी को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी। नहरों का जाल बिछाकर इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का प्लान है, लेकिन 13 जिलों का भविष्य सियासी घमासान में फंसा है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो ईआरसीपी को चुनावी मुद्दा बनाएगी और बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर अब फ्रंट फुट में आने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पुनिया का झालावाड़ दौरा, क्या कम होगी सियासी दूरियां? 2 साल बाद झालावाड़ का दौरा, आलाकमान का संदेश या संगठन की मजबूती के संकेत? पार्टी के 44 जिले हैं, जिसमें 17 जिलों में प्रशिक्षण शिविर बाकी थे। पार्टी का हम लोग उसमें सैद्धांतिक मार्गदर्शन करते हैं कार्यकर्ताओं का। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस लोग में जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं हाड़ौती संभाग के 3 जिलों में इन प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित करूंगा। जयपुर से झालावाड़ की दूरी 325 किलोमीटर है और कोटा से महज 75 किलोमीटर। अध्यक्ष बनने के बाद सतीश पुनिया कई बार कोटा से लेकर 12 तक हो आए, मगर झालावाड़ से उनकी दूरी बरकरार रही। सियासत के पंडित इस घटना को वसुंधरा राजे और उनके बीच की सियासी दूरियों के तौर पर देखते हैं। मगर अब पुनिया पहली बार झालावाड़ की धरती पर कदम रखेंगे और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, तो उनके स्वागत को लेकर जिला बीजेपी का संगठन भी तैयार है। माननीय वसुंधरा राजे जी का ये गृह जिला है और कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी के गृह जिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम पूरे स्वागत के साथ उनका आमंत्रण लेंगे। कहते हैं कि बीजेपी में अध्यक्ष कोई भी बने, झालावाड़ से उसका रिश्ता सिर्फ नाम का ही रहता है। वसुंधरा राजे और झालावाड़ एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। राजे यहाँ से 5 बार की सांसद और 5 बार की विधायक हैं और उनकी लोकप्रियता आज भी झालावाड़ के लोगों पर सिर चढ़कर बोलती है। संकेतों में ही सही, लेकिन झालावाड़ के बीजेपी नेता इसका संकेत भी दे रहे हैं। झालावाड़ जिले का संगठन निश्चित रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, प्रदेश और केंद्र के निर्देश में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है और राजस्थान में हमने इतिहास बनाया है। चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, निश्चित रूप से एक लगन के साथ, एक निष्ठा के साथ, एक अनुशासन के साथ यहाँ पर जिले भर के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ संगठन का काम करता है। संगठन की झालावाड़ से दूरी को बीजेपी आलाकमान पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं मानता। इसलिए हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में आलाकमान की ओर से साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि नेता आपसी मनमुटाव खत्म करे और वरिष्ठ नेता प्रदेश का दौरा करें। पुनिया इसी सिलसिले में झालावाड़ पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जिला संगठन का दावा है कि यहां पार्टी काफी मजबूत है और कई बार इसे साबित करके भी दिखाया है। और हमने इस 33 जिलों के राजस्थान में हमने चुनाव में भी इतिहास बनाया। 4 सीटें, एकमात्र जिला था राजस्थान में झालावाड़ जिला, जहां हमने 4 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी की। और 30 नंबर पर हमने इतिहास दर्ज करा सांसद महोदय की जीत का, जो 30 नंबर की जीत हमारे को मिली। अब इसके लिए कोई भी तर्क दे, लेकिन इतना तो तय है कि पुनिया के झालावाड़ कार्यक्रम बनने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगना बीजेपी की अंदरूनी सियासत का नजारा है। अगर देर से ही सही, पुनिया का झालावाड़ आना पार्टी के लिए शुभ संकेत है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि झालावाड़ में वसुंधरा ही सब कुछ है। तो क्या जमीनी तौर पर भी पुनिया के दौरे में सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा? बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान। दृष्टिहीन यात्रियों के सुगम सफर की व्यवस्था। रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ब्रेल लिपि में नक्शा। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बना नई मिसाल। दिव्यांग और दृष्टिहीन के लिए
सुगम बनाने के प्रयास में जयपुर रेलवे स्टेशन ने वो काम किया जिसकी वाहवाही सब तरफ हो रही है। जयपुर स्टेशन ब्रेल लिपि से चिन्हित बोर्ड, सीढ़ियां दृष्टिहीन के लिए बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कक्ष के आगे लिखे ये नाम और सीढ़ियों पर जाने वाली रेलिंग पर उभरे हुए ये अक्षर खास तौर पर ऐसे यात्रियों के लिए लगाए गए हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ये कोशिश वाकई दिव्यांगों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। कि जयपुर स्टेशन और कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी हमने इस तरह के ब्रेल साइनेजेस लगाए हैं, सो दैट जो दिव्यांगजन हैं उनको आसानी रहे स्टेशनों पे, अगर कहाँ पे कोई लोकेशन उनको आइडेंटिफाई करना है या क्या सुविधा उपलब्ध है, इस तरह की सुविधा के लिए हमने स्टेशनों पे, और उसके अलावा जो कोचेज हैं, जो नए कोचेज बन के आ रहे हैं, उनमें भी ये सुविधा प्रदान की गई है। ब्रेल लिपि या साइन लैंग्वेज का पूरा नक्शा रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ही लगा दिया गया है। अगर कोई ऐसा रेल यात्री आता है जो देख नहीं सकता, ब्रेल लिपि जानता है, तो रेलवे कर्मचारी उसे इस बोर्ड के पास लेकर आएंगे, जिसके बाद दृष्टिहीन यात्री को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जब वो एंटर करेंगे तो उनके लोकेशन और जो सीट नंबर्स की जो है उन सब पर भी जो है ब्रेल लिपि लगाई गई है, ताकि जो है इनको सुगम्य भारत अभियान के तहत इन दिव्यांगजनों को आसानी और सहूलियत मिल सके और ये इनकी यात्रा सुगम हो सके। इस नक्शे में रेलवे स्टेशन की सभी लोकेशन अंकित की गई है। कुल मिलाकर पूरे रेलवे स्टेशन का नक्शा उस रेल यात्री की उंगलियों पर होगा जो देख नहीं सकता। अब जरूरत है देश के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर इस नवाचार की शुरुआत की, ताकि जो यात्री देख नहीं सकते हैं उनका सफर आसान हो सके। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर रेलवे स्टेशन चारों मंडल में सबसे बड़ा जंक्शन, 7 प्लेटफॉर्म, यानी कि लाखों यात्रियों का फुटफॉल रोज। ऐसे में हजारों यात्रियों की तादाद ऐसी भी होती है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, देख नहीं पाते, ढंग से चल नहीं पाते या बोल नहीं पाते। ऐसे यात्री जो ब्रेल लिपि जानते हैं, जिनको साइन लैंग्वेज आती है, उनके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर इस साइन बोर्ड की शुरुआत की है। यानी कि रेलवे उनकी मदद करेगा। जब ऐसे यात्री जयपुर जंक्शन पर पहुंचेंगे तो उन्हें इस बोर्ड के ऊपर लाया जाएगा। फिर जो साइन लैंग्वेज उन्होंने सीखी है वो अपने हाथ से उसे पढ़कर, ये जो बिंदु उभरे हुए हैं यहाँ पर, इनके ज़रिए वो समझ पाएगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 कहाँ पर है, स्टेयर्स कहाँ पर है, एस्केलेटर कहाँ पर है, और ये जो है बाकी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेल ट्रैक और प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ पर है, चाइल्ड हेल्प डेस्क कहाँ पर है। यानी कि सभी कक्ष के आगे या सभी बोर्ड के ऊपर ये साइन लैंग्वेज यहाँ पर लगा दी गई है, ताकि वो यात्री जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते, खुद अपने आप पढ़कर जो है वो अपनी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं या टॉयलेट जाना चाहते हैं या रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं, उनके लिए ये शुरुआत यहाँ पर की गई है। कैमरामैन यासिन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। जिम्मेदारी का केंद्र बनाम राज्य का खेल, 13 जिलों के भविष्य पर सियासी घमासान, प्यास पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड, ईआरसीपी सियासी चैप्टर 2। सवाल प्रदेश के 13 जिलों का है, सवाल इन जिलों के लाखों लोगों की प्यास का है, सवाल ईआरसीपी को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने का है, और जवाब ना केंद्र के पास है और ना ही राज्य के पास। कुछ है तो बस सियासत। कांग्रेस के निशाने पर हैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बार तो शेखावत पर ब्रांडेड वाला सवाल ही दाग दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण और राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक 13 जिलों के पेयजल समस्या के लिए ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने से मना किया था, और आज उन्हीं 13 जिलों के और पूरे प्रदेश के लोगों के जहां पानी नहीं मिल रहा है, उनके गांवों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए 5 सितारा होटल में हिमालय ब्रांड का अपना जल की बोतलें महंगे वाली पी करके और राजस्थान के लोगों को चिढ़ा रहे हैं कि देखिए मैं मंत्री बन गया और मेरे सांसदों को बुला करके मैं 5 स्टार होटल में इनको
अच्छा लंच कराऊंगा, अच्छा डिनर कराऊंगा, अच्छा इनको बहुत ही ब्रांडेड पानी पिलाऊंगा, लेकिन राजस्थान के लोगों को पानी नहीं दूंगा। विशेष पैकेज का दर्जा भी, विशेष राज्य का दर्जा पानी के मामले में भी नहीं दूंगा, और ERCP को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करूंगा। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। दरअसल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP को लेकर प्रदेश में रार मची है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसको लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री तक पर निशाना साध चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत के बीच भी जुबानी जंग खूब चली है, लेकिन इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के तेवर पहले से नरम दिख रहे हैं। लेकिन इस बीच गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर से गेंद राज्य के पाले में डाल दिया है। शेखावत ने कहा कि प्रदेश का कोई भी मंत्री ERCP को लेकर मुझसे नहीं मिला। ERCP का समाधान राजनीति से नहीं, मिलकर निकालना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है, और मैंने आज मंत्री जी से भी इस बात का आग्रह किया है कि हम इसमें राजनीति को अगर नहीं छोड़ेंगे तब तक, और समस्या के समाधान की दिशा में नहीं जाएंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं राजस्थान सरकार को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर ये इसका 2 लाख हेक्टेयर का जो है ये सिंचाई का जो इन्होंने प्रपोजल दिया, इसको विड्रॉ करके इसको 75% पे बनाएंगे, तो भी हम भारत सरकार में इसको नियमों में जो है इसको एडजस्ट करके इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकते हैं। उस दिशा में हम विचार करेंगे, सहजता से विचार करेंगे, तत्परता से विचार करेंगे, शीघ्रता से विचार करेंगे। आज तक ERCP को लेकर के आज तक भारत सरकार के मेरे कार्यालय में आज तक राजस्थान के किसी मंत्री ने आकर के बात नहीं की। जहां तक मध्य प्रदेश का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी राजस्थान सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है और भारत सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप 50% डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन नहीं देंगे। यदि देंगे तो हम भी 50% पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो राजस्थान को आज जितना पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। ERCP को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को जोड़ने की योजना बनी थी। नहरों का जाल बिछाकर इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का प्लान है। लेकिन 13 जिलों का भविष्य सियासी घमासान में फंसा है। कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि वो ERCP को चुनावी मुद्दा बनाएगी और बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर अब फ्रंट फुट में आने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पुनिया का झालावाड़ दौरा, क्या कम होगी सियासी दूरियां? 2 साल बाद झालावाड़ का दौरा, आलाकमान का संदेश या संगठन की मजबूती के संकेत? पार्टी के 44 जिले हैं, जिसमें 17 जिलों में प्रशिक्षण शिविर बाकी थे। पार्टी का हम लोग उसमें सैद्धांतिक मार्गदर्शन करते हैं कार्यकर्ताओं का। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उस लोग में जाते हैं। तो उस लिहाज से मैं हाड़ौती संभाग के 3 जिलों में इन प्रशिक्षण सत्रों को संबोधित करूंगा। जयपुर से झालावाड़ की दूरी 325 किलोमीटर है और कोटा से महज 75 किलोमीटर। अध्यक्ष बनने के बाद सतीश पुनिया कई बार कोटा से लेकर 12 तक हो आए, मगर झालावाड़ से उनकी दूरी बरकरार रही। सियासत के पंडित इस घटना को वसुंधरा राजे और उनके बीच की सियासी दूरियों के तौर पर देखते हैं। मगर अब पुनिया पहली बार झालावाड़ की धरती पर कदम रखेंगे और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे, तो उनके स्वागत को लेकर जिला बीजेपी का संगठन भी तैयार है। माननीय वसुंधरा राजे जी का ये गृह जिला है और कार्यकर्ता उनके नेतृत्व में काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय वसुंधरा राजे जी के गृह जिले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का हम पूरे स्वागत के साथ उनका आमंत्रण लेंगे। कहते हैं कि बीजेपी में अध्यक्ष कोई भी बने, झालावाड़ से उसका रिश्ता सिर्फ नाम का ही रहता है। वसुंधरा राजे और झालावाड़ एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। राजे यहाँ से 5 बार की सांसद और 5 बार की विधायक हैं और उनकी लोकप्रियता आज भी झालावाड़ के लोगों पर सिर चढ़कर बोलती है। संकेतों में ही सही, लेकिन झालावाड़ के बीजेपी नेता इसका संकेत भी दे रहे हैं।
झालावाड़ जिले का संगठन निश्चित रूप से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, प्रदेश और केंद्र के निर्देश में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत है और राजस्थान में हमने इतिहास बनाया है। चाहे चुनाव हो, चाहे संगठन हो, निश्चित रूप से एक लगन के साथ, एक निष्ठा के साथ, एक अनुशासन के साथ यहाँ पर जिले भर के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ संगठन का काम करता है। संगठन की झालावाड़ से दूरी को बीजेपी आलाकमान पार्टी की सेहत के लिए ठीक नहीं मानता। इसलिए हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में आलाकमान की ओर से साफ साफ निर्देश दिए गए थे कि नेता आपसी मनमुटाव खत्म करे और वरिष्ठ नेता प्रदेश का दौरा करें। पुनिया इसी सिलसिले में झालावाड़ पहुंच रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जिला संगठन का दावा है कि यहां पार्टी काफी मजबूत है और कई बार इसे साबित करके भी दिखाया है। और हमने इस 33 जिलों के राजस्थान में हमने चुनाव में भी इतिहास बनाया। चारों सीटें, एकमात्र जिला था राजस्थान में झालावाड़ जिला, जहां हमने चारों सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी की। और तीसरे नंबर पर हमने इतिहास दर्ज करा सांसद महोदय की जीत का, जो तीसरे नंबर की जीत हमारे को मिली। अब इसके लिए कोई भी तर्क दे, लेकिन इतना तो तय है कि पुनिया के झालावाड़ कार्यक्रम बनने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लगना बीजेपी की अंदरूनी सियासत का नजारा है। अगर देर से ही सही पुनिया का झालावाड़ आना पार्टी के लिए शुभ संकेत है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि झालावाड़ में वसुंधरा ही सब कुछ है। तो क्या जमीनी तौर पर भी पुनिया के दौरे में सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा? बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान। दृष्टिहीन यात्रियों के सुगम सफर की व्यवस्था। रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ब्रेल लिपि में नक्शा। जयपुर रेलवे स्टेशन पर बना नई मिसाल। दिव्यांग और दृष्टिहीन के लिए सुगम बनाने के प्रयास में जयपुर रेलवे स्टेशन ने वो काम किया जिसकी वाहवाही सब तरफ हो रही है। जयपुर स्टेशन ब्रेल लिपि से चिन्हित बोर्ड, सीढ़ियां दृष्टिहीन के लिए बहुत मददगार साबित हो रही हैं। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित कक्ष के आगे लिखे ये नाम और सीढ़ियों पर जाने वाली रेलिंग पर उभरे हुए ये अक्षर खास तौर पर ऐसे यात्रियों के लिए लगाए गए हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे की ये कोशिश वाकई दिव्यांगों के लिए वरदान साबित होने जा रही है। कि जयपुर स्टेशन और कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर भी हमने इस तरह के ब्रेल साइनेजेस लगाए हैं, सो दैट जो दिव्यांगजन हैं उनको आसानी रहे स्टेशनों पे, अगर कहाँ पे कोई लोकेशन उनको आइडेंटिफाई करना है या क्या सुविधा उपलब्ध है, इस तरह की सुविधा के लिए हमने स्टेशनों पे, और उसके अलावा जो कोचेज हैं, जो नए कोचेज बन के आ रहे हैं, उनमें भी ये सुविधा प्रदान की गई है। ब्रेल लिपि या साइन लैंग्वेज का पूरा नक्शा रेलवे स्टेशन के एंट्री गेट पर ही लगा दिया गया है। अगर कोई ऐसा रेल यात्री आता है जो देख नहीं सकता, ब्रेल लिपि जानता है, तो रेलवे कर्मचारी उसे इस बोर्ड के पास लेकर आएंगे, जिसके बाद दृष्टिहीन यात्री को किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जब वो एंटर करेंगे तो उनके लोकेशन और जो सीट नंबर्स की जो है उन सब पर भी जो है ब्रेल लिपि लगाई गई है, ताकि जो है इनको सुगम्य भारत अभियान के तहत इन दिव्यांगजनों को आसानी और सहूलियत मिल सके और ये इनकी यात्रा सुगम हो सके। इस नक्शे में रेलवे स्टेशन की सभी लोकेशन अंकित की गई है। कुल मिलाकर पूरे रेलवे स्टेशन का नक्शा उस रेल यात्री की उंगलियों पर होगा जो देख नहीं सकता। अब जरूरत है देश के सभी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर इस नवाचार के शुरुआत की, ताकि जो यात्री देख नहीं सकते हैं उनका सफर आसान हो सके। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर रेलवे स्टेशन चारों मंडल में सबसे बड़ा जंक्शन, 7 प्लेटफॉर्म, यानी कि लाखों यात्रियों का फुटफॉल रोज। ऐसे में हजारों यात्रियों की तादाद ऐसी भी होती है जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते, देख नहीं पाते, ढंग से चल नहीं पाते या बोल नहीं पाते। ऐसे यात्री जो ब्रेल लिपि जानते हैं, जिनको साइन लैंग्वेज आती है, उनके लिए उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन के ऊपर इस साइन बोर्ड की शुरुआत की है। यानी कि रेलवे उनकी मदद करेगा। जब ऐसे यात्री जयपुर जंक्शन पर पहुंचेंगे तो उन्हें इस बोर्ड के ऊपर लाया जाएगा। फिर जो साइन लैंग्वेज उन्होंने सीखी है वो अपने हाथ से उसे पढ़कर, ये जो बिंदु उभरे हुए हैं यहाँ पर, इनके ज़रिए वो समझ पाएगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 कहाँ पर है, स्टेयर्स कहाँ पर है, एस्केलेटर कहाँ पर है, और ये जो है
बाकी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेल ट्रैक और प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ पर है, चाइल्ड हेल्प डेस्क कहाँ पर है, यानी कि सभी कक्ष के आगे या सभी बोर्ड के ऊपर ये साइन लैंग्वेज यहाँ पर लगा दी गई है, ताकि वो यात्री जो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते, खुद अपने आप पढ़कर जो है वो अपनी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं या टॉयलेट जाना चाहते हैं या रेस्टोरेंट जाना चाहते हैं, उनके लिए ये शुरुआत यहाँ पर की गई है। कैमरामैन यासिन के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। जिम्मेदारी का केंद्र बनाम राज्य का खेल, 13 जिलों के भविष्य पर सियासी घमासान, प्यास पर पॉलिटिक्स अनलिमिटेड, ERCP सियासी चैप्टर 2